हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई, मैं भी अपना उठ कर आई। सबसे पहले मैं गई थोड़ा बाहर, थोड़ा टहला वाला मैंने। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में काम करने। मतलब पहले मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद किचन को क्लीन किया और फिर इधर मैंने थोड़ा बर्तन बाकी था, कुकर उकर, क्योंकि थोड़ा बड़ा था और भाई थोड़ा लेट में खाया था तो इसलिए उतना नहीं धुल पाई, क्योंकि मैं भी थक गई थी। तो फिर मैं भी चली आई थी सोने। तो फिर काफ़ी लेट में खाया था, लगभग 11 साढ़े 11 बजे। तो इसीलिए फिर मैंने नहीं धुला। मैं बर्तन भी धुल दूंगी और इधर मैं बाल्टी भी धुल लूँगी, क्योंकि मैं डेली बाल्टी धुल कर ही पानी भरती हूँ। उसके बाद फिर मैं सिंक को भी धुल लूँगी, क्योंकि इसको मैं जब भी मतलब बर्तन दोनों टाइम धुलती हूँ तो उसके बाद सिंक को ज़रूर मैं धुलती हूँ, क्योंकि अगर डेली धुल लेती हूँ तो थोड़ा सही रहता है, गंदा नहीं होता है। वैसे भी बर्तन धुलाता है तो साफ़ सुथरा ये जगह होना चाहिए। उसके बाद सिंक को धुलने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी इधर अपना ब्रश करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि मम्मी ने कमरे में झाड़ू लगाया हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं अपना नहाने चली आऊँगी। नहाने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी अपना बाल ठीक करने के बाद फिर, क्योंकि अभी लड्डू मेरे सो ही रहे हैं, उनको मैं चली जाऊँगी जगाने के लिए। लड्डू को जगाऊँगी, फिर उनको मैं स्नान कराऊँगी। स्नान कराने के बाद उनके शरीर को पोंछ कर मैं कपड़े भी चेंज कर दूँगी। अब कपड़े पहना कर उनका सारा श्रृंगार करूँगी। श्रृंगार करने के बाद उनकी मैं पूजा अर्चना करूँगी। पूजा अर्चना के बाद उनको मैं भोग भी लगा दूँगी और इधर माता रानी की भी मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि इस टाइम चल रहा है नवरात्रि, इसीलिए। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँ इधर। मैंने पानी को भी गर्म करने के लिए रख दिया। फिर उसको मैं गिलास में ले लूँगी और उसमें नमक और नींबू डालकर उसको मैं रख दूँगी पीने के लिए। लेकिन अभी मैं सोची कि पहले मैं चाय रख देती हूँ। इधर चाय थोड़ा उबलेगा उस तब फिर इधर मैं पानी पी लूँगी। फिर इधर मेरा चाय थोड़ा उबल रहा है, अब इसमें चाय पत्ती और चीनी मैं डाल दूँगी और अदरक भी कूट लूँगी। अदरक कूट को इसमें डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी अपना पानी पीने, क्योंकि चाय मेरा अभी पकेगा 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद क्योंकि चाय जितना पकेगा उतना ही ठीक रहता है। थोड़ा मेरे घर सब लोग को ज़्यादा पका हुआ ही चाय पसंद है। मतलब जब तक चाय जितना रखा गया उसका आधा चाय ना हो जाए तब तक समझ में नहीं आता है चाय पीने में। और अदरक भी थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, चाय पत्ती अदरक ज़्यादा चाहिए, चीनी थोड़ी कम चाहिए, क्योंकि हल्का मीठा सब लोग पीते हैं। ये जो अदरक कूटने वाली मेरी ओखली है ये सबको बहुत पसंद आती है। सब लोग कहते हैं कहाँ से लिया गया था, और वैसे भी ये आज का नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं है कब ये आया था। मैं बहुत छोटी थी तभी आया था। और ये सबको बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इतना छोटा आजकल कहाँ किसके पास रहता है, सबके पास बड़ा ही रहता है और ये सबको बहुत पसंद आता है। मेरी चाचा की लड़की आई थी, उसको तो इतना पसंद आ रहा था, बोली कहाँ से लिया। हम बोले कि बहुत पहले पापा लाए थे। पापा को बहुत ये सब सामान का शौक रहता है, वो सोचते हैं जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, मतलब मार्केट में ऐसी चीज़ें, वो सब पापा बहुत लाते हैं। और इधर फिर मेरी चाय भी अब बन चुकी थी। फिर मैंने चाय सब लोग को दे दिया। उसके बाद फिर मैं भी आ गई अपना चाय और ब्राउन ब्रेड लेने, क्योंकि मेरे घर ज़्यादातर ब्राउन ब्रेड ही आता है, वो वाइट वाला बहुत कम ही आता है, क्योंकि ये थोड़ा शुगर के लिए भी सही रहता है और मम्मी भी खाती हैं तो इसीलिए ये सही रहता है ब्राउन वाला। वैसे तो मुझे ज़्यादा ब्राउन ब्रेड नहीं पसंद है और बिना सेका हुआ तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर मैं इधर चाय और ब्रेड लेकर आ गई खाने के लिए। और इधर फिर अब आ गई मैं किचन में। थोड़ा मैं सोची सबसे पहले मैं आलू रख दूँ बॉयल करने के लिए, क्योंकि आज पापा का व्रत भी था। तो फिर मैं सोची क्या आलू बॉयल कर देती हूँ और अपने लड्डू के लिए भी इसी का कुछ बना दूँगी। और बॉयल हो जाएगा थोड़ा पहले ही, अभी गैस साफ भी है तो थोड़ा सही रहेगा। एक साइड में मैंने दूध रख दिया उबलने के लिए और एक साइड में फिर इधर पापा का चाय भी बन रहा है, मम्मी बना रही हैं, क्योंकि पापा का चाय थोड़ा बाद में बना है, क्योंकि पापा का व्रत है तो उनका थोड़ा लेट में बना। भी वो पूजा पाठ करते हैं और सुंदरकांड वांड पढ़ते हैं पापा, तो उनको टाइम लगता है, तो इसीलिए उनका लेट में बना। क्योंकि वैसे भी चाय ख़राब ही हो जाती है आधे घंटे के बाद, तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी चाहिए, तो इसलिए उनका लेट में ही बनेगा। तो अब पापा का इधर चाय बना, एक साइड दूध रखा हुआ है और एक साइड मेरा आलू बॉयल हो रहा है। देखिए तीनों गैस व्यस्त ही हैं, वैसे तीनों गैस मेरे बहुत कम ही यूज होते हैं इकट्ठे। और फिर इधर मेरा कुकर का आलू भी उबल चुका था और चाय भी बन चुकी थी, दूध भी। और इधर मैंने चावल रख दिया और खाने वाले सिर्फ हम और मम्मी ही थे, क्योंकि पापा का भी व्रत। फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, ऐसे भी दाल तो खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ सब्जी चावल ही बना देती हूँ। उसके बाद फिर इधर मेरा चावल बन चुका है, क्योंकि चावल थोड़ा मैंने साफ़ ही बना के रख लिया। और इधर मैंने अपने लड्डू के लिए आलू का भरता भी बना लिया, उसमें टमाटर डालकर, क्योंकि मैं सब्जी में थोड़ा लहसुन प्याज डालूंगी। आलू परवल की सब्जी बनाऊंगी तो लहसुन प्याज
प्याज डालूँगी। तो मैं सोची मैं अपने लड्डू को आज यही खिला देती हूँ। उसके बाद अब ये मेरा खाना भी बन चुका है। उसके बाद फिर मैंने अपने लड्डू का ये भरता भी बनकर तैयार कर दिया। इसमें मैं मिर्चा भी नहीं डालूँगी क्योंकि सोचा कि पहले लड्डू को खिला दूँगी तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊँगी क्योंकि हम लोग भी थोड़ा-थोड़ा ले लेंगे। वैसे तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ये वाला भरता, मम्मी को थोड़ा पसंद भी है लेकिन उनको डायबिटीज़ है तब भी वो थोड़ा बहुत तो ले ही लेती हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने लड्डू को खिलाने के लिए। मैं अपने लड्डू को ठंडा करके खिला दूँगी खाना उनका, उसके बाद पानी भी पिला दूँगी। अब मेरे लड्डू भी खा चुके हैं। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी किचन में क्योंकि अभी मेरे लड्डू के सोने का टाइम भी नहीं हुआ है। तो फिर मैं सोची लाओ मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ आधा-आधा घंटा या 1 घंटा, मतलब क्योंकि पापा का मुझे हलवा भी बनाना है अभी व्रत का उनका। तो फिर सोचा लाओ अभी पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई, कुछ देर पढ़ी-वढ़ी। उसके बाद फिर मैं कही लाओ अब चलूँ पहले लड्डू को सुला देती हूँ। तो पहले मैंने अपने लड्डू को सुलाया, उनको पानी पिलाकर उनके श्रृंगार को उतार कर लड्डू को सुलाने के बाद अब मैं आ गई किचन को क्लीन करने क्योंकि चावल बना था। तो मैं सोची पहले मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ फिर मैं हलवा बनाऊँगी। उसके बाद मैंने किचन को क्लीन किया, फिर मैंने कढ़ाई रखा और इधर मैंने आलू बॉयल करके उसको अच्छे से मिक्स करके अब मेरा हलवा भी इधर बन चुका है। उसके बाद थोड़ा सा मैं अपने लड्डू के लिए निकाल के रख लूँगी क्योंकि अब सोचा कि उनको भी मैं शाम को खिला दूँगी क्योंकि अभी वो सो गए हैं। तो मैं सोची मैं उनको शाम में खिला दूँगी ये हलवा। और फिर उसके बाद अब इधर पापा का भी निकाल के रख दूँगी, पर अभी पापा हैं नहीं, थोड़ी देर बाद ही आएंगे क्योंकि अभी थोड़ा कुछ काम से वो बाहर गए हुए हैं। तो मैंने निकाल के उनका भी एक कटोरे में रख दिया। उसके बाद फिर मैं अपना खाना लेकर आ जाऊँगी खाने के लिए। मैंने अपना खाना वाना खाया, फिर कुछ देर मैं अपना आराम करूँगी। आराम करने के बाद फिर अभी तक शाम के 4 बज चुके थे, मेरे लड्डू के उठने का टाइम हो गया था। मैंने अपने लड्डू को उठाया, उनका मुँह पोंछ कर उनको श्रृंगार कर दिया। उनका श्रृंगार करने के बाद फिर मैं अब लड्डू को भोग लगा दूँगी उसी हलवे का मैंने उनके लिए रखा था जो। फिर हलवा का भोग लगा के उन्हें मैं पानी पिला दूँगी। फिर मैं आ जाऊँगी लड्डू का बिस्तर सही करने क्योंकि मैंने जो उनका बिस्तर था उसको मैंने धुल कर डाला हुआ था तो अब वो सूख भी गया है। तो अब मैं आ जाऊँगी उसको थोड़ा सही से करने के लिए क्योंकि अभी तक मैंने एक मतलब पतला सा टॉवेल ही बिछाया हुआ था उनके बिस्तर पे जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब उनका बिस्तर भी सूख गया है तो मैं उसको सही करके रख देती हूँ जिससे फिर शाम में थोड़ी दिक्कत ना हो। फिर मैंने उनका बिस्तर पूरा सही किया। पहले ये बिस्तर बिछाया, उसके ऊपर फिर ये पतली सी हैंकी लगाई इसलिए क्योंकि ज़्यादा मोटा नहीं लगाऊँ क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी ही है, उनको गर्मी भी लगेगी और इनका ये बिस्तर भी मोटा है तो इसीलिए मैंने पतला सा ही लगाया क्योंकि अभी फिर जब ठंडक आएगा फिर तो मोटा ही रहेगा। उसके बाद मैंने उनका बिस्तर पूरा सही करके रख दिया और उनके साइड में बाँसुरी भी रख दी क्योंकि ये बाँसुरी मैं उनके बिस्तर में ही रख देती हूँ जिससे भूले ना। और एक तो वो चांदी वाला जो है वो उनके मैं हाथ पे रखती हूँ और ये चांदी का नहीं है। फिर इसको मैं उनके बेड पे रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी, अपना चाय वाय इधर बन चुका था, मम्मी ने बनाया था। फिर मैं चाय वाय पीऊँगी, चाय और चिप्स। फिर चाय पीने के बाद सब लोग ने भी चाय वाय पी लिया। फिर अब इधर शाम का टाइम भी हो गया था, भगवान जी की पूजा अर्चना का टाइम हो गया था। तो भगवान जी की पूजा अर्चना मैंने की, दिया हुआ जलाया, अपने लड्डू के पास भी धूप बत्ती जला के रख दिया। उसके बाद फिर अब मैं आ जाऊँगी किचन में क्योंकि अब इतना जल्दी टाइम बीत जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, मतलब दिन तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए फिर और आज पापा का व्रत भी है तो मैंने सोचा कि लाओ पहले ही मैं थोड़ा दूध को बॉयल करने के लिए रख दूँगी क्योंकि दूध चाहे जितना ही आप महंगा लो पतला देते ही हैं सब। तो मैंने सोचा कि लाओ अगर 1 से 1.5 घंटे तक बॉयल करूँगी तो थोड़ा वो गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि पापा को भी थोड़ा गाढ़ा ही दूध पसंद है, मतलब वो पतले दूध से वैसे भी रोटी कहाँ खाया जा पाएगा क्योंकि मंगलवार के दिन मीठा ही खाया जाता है तो वो दूध रोटी या दही रोटी यही खाते हैं। तो मैंने दूध भी इधर बॉयल करने के लिए रख दिया था और इधर मैंने आटा गूँथ के रोटी भी बना डाली। और अब रोटी और दूध ये हो गया था तो मैं सोची ला पहले मैं लड्डू को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर इधर का सब्जी उब्जी चावल और बनाऊँगी। तो फिर अब इधर लड्डू का मैं भोग भी लगा दी दूध रोटी का खिलाकर। फिर मैं आ गई इधर अब सब्जी बनाने। इधर का मैं सब्जी और चावल बना लूँगी, मतलब रोटी तो मैंने पहले ही बना रखा था और फिर अब इधर सब्जी एक साइड में बना लूँगी मैं। सब्जी अब इधर मेरा बन ही रहा और एक साइड में मैं चावल भी रख दूँगी, वो भी बनेगा। अब चावल सब्जी अपना आधे घंटे के बाद बनकर तैयार हो गया। उसके बाद फिर पापा भी बोले कि मैं रुक के खाऊंगा तो मैं बोली ठीक है। तो फिर मैं आ गई अपना खाना लेकर क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। तो फिर मैं आ गई अपना भी खाना लेकर, मैंने भी खाना खाया। उसके बाद फिर अब आ गई मैं अपने लड्डू के पास उनका पानी लेकर, उनको मैंने पानी पिलाया। उसके बाद उनके श्रृंगार को उतार कर अब मैं अपने लड्डू को सुला दूँगी क्योंकि उनके सोने का टाइम हो गया था। तो सबसे पहले मैं उन्हें थोड़ा बाहर टहला भी दूँगी क्योंकि वो दिन भर बैठे ही रहते हैं अंदर। तो मैं सोची लाओ थोड़ा शाम हो गया, उनको बाहर भी मतलब टहला देती हूँ, रात के टाइम में उन्हें बाहर टहला कर ही सुलाती हूँ
फिर मैं उन्हें टहलाकर अब सुला दूँगी। मेरे लड्डू सो चुके हैं, उसके बाद मैं भी आ जाऊँगी अपने बिस्तर पर, कुछ देर पढ़ूँगी, फिर मैं भी सो जाऊँगी। आप सभी को अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।